पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों की बात भी सुन लीजिए, वह भी कहते हैं कि हिंदू हमारे बाप हैं। तो ओवैसी के बाप लगते हैं यहाँ जो 100 करोड़ लोग हैं। अफगानिस्तान में चले जाइए, वहाँ बोर्ड टंगा हुआ है, यहाँ हिंदू औरतें बिकी जाती हैं। इनके साथ और हमारे सनातन सभ्यता और संस्कृति की चर्चा जब हमारे बच्चे कल पढ़ेंगे तो इनके ऊपर थूकेंगे। इनको डर उस बात का है, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके राम मन सीता और राम जिसके प्रिय नहीं है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, माने उसको शत्रु के समान समझिए। सरजू की पानी खून से रंग दिया गया था भाई साहब। उस समय सरकारी रिकॉर्ड 16 आया था, लेकिन कम से कम हजारों लोगों की हत्या मुलायम सिंह गोलियों से, और पूरे उत्तर प्रदेश को छावनी बना दिया गया था। बापी मस्जिद है ना, वहाँ कुआं है, उसी में ओरिजिनल विश्वनाथ जी को फेंक दिया गया। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे राम मंदिर को लेकर के जगह जगह जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर के पूरे देश में एक उत्साह है, और कहीं ना कहीं अब उस पर भी एक तरफ से विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट में जो पिटीशन डाली थी कि इस समय मुहूर्त ना किया जाए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, जो गोखले हैं जो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, उन्होंने ये कहा। उसके बाद अब ओवैसी भी इस मैदान में खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने तो उस समय भी जो वर्डिक्ट आया था उस समय भी सवाल खड़ा किया था। अब सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री एक शपथ लेते हैं संविधान की, और ये संविधान के खिलाफ जा रहा है कि किसी मंदिर का शिलान्यास करें। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें कि जिस तरीके से वो इस जो राम मंदिर के एंगल को ये मूवमेंट देना चाहते हैं कि राम मंदिर में कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाया जाए, उसको लेकर के बड़ी दुविधा में ये लोग हैं, क्योंकि अब इनके हाथ में कुछ रहा नहीं है और काम आगे चलता जा रहा है। तो इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ सुधीर पांडे जी हैं, क्योंकि ये जिस समय बाबरी को ढांचा को ढाया गया था उस समय ये वहाँ पर खुद मौजूद भी रहे हैं। तो सर किस नज़र से देखते हैं? ओवैसी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, और संविधान की शपथ लेने के बाद आपको उसका भी ख्याल रखना चाहिए, और आप राम मंदिर का शिलान्यास नहीं कर सकते हैं। ओवैसी को दिक्कत वहाँ नहीं है, ओवैसी को दिक्कत है कि ओवैसी का इतिहास टोटल 14 साल का है। 1400 साल का इस्लाम की पैदाइश है, हमारा 14,000 साल का है। राम की उत्पत्ति है ना, कलयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा है, हजारों साल का है। अब 14 साल में ही उनका इतिहास है। अब उसके आगे जाएंगे तो वह भी हम ही थे, हमारे ही थे, हिंदू ही थे, तो हम उनके बाप होते हैं। पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों की बात भी सुन लीजिए, वह भी कहते हैं कि हिंदू हमारे बाप हैं, इसलिए कि हम कन्वर्टेड हैं, पहले हम भी हिंदू थे। तो ओवैसी के बाप लगते हैं यहाँ जो 100 करोड़ लोग हैं। दिक्कत यह है कि उनकी जो व्यवस्था बाप, अब कैसे कहेंगे कि हमारे बाप हैं? अब ये जब इतिहास खोला जाएगा, जब वहाँ की बात आएगी, राम मंदिर की चर्चाएं जो चल रही हैं, इसलिए उनको दिक्कत है। मोदी जाएंगे वहाँ से, वहाँ मंदिर का निर्माण करेंगे, वहाँ अब पूरे देश में चर्चा चलेगा। अच्छा, पहले तो चर्चा ये थी कि बीजेपी हमेशा से राम मंदिर का मुद्दा लेके आती है और शोर शराबा इतना करती है, रथ यात्रा तक निकाली गई, परंतु कहते हैं कि राम मंदिर बनवाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब डेट भी बता दिया गया तो उसको फिर हाई कोर्ट में चुनौती भी देने की लिए एक शख्स आ जाते हैं। फिर ओवैसी कहीं ना कहीं उस पर भी कहने लगते हैं संविधान के खिलाफ है। तो क्या लगता है कि सिर्फ एक राम मंदिर को लेकर के इतना विवाद खड़ा क्यों करना? क्योंकि 500 साल का चला हुआ आ रहा एक केस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो सुलझाया गया, तो अब मेरे ख्याल से इस पर यहीं पर पूर्ण विराम हो जाना चाहिए। पूर्ण विराम नहीं होने देंगे भाई साहब। 1400 साल में यहाँ मीना बाजार लगता था, यही दिल्ली है। इनका इतिहास यही है कि इस मीना बाजार में, यहाँ दिल्ली में मीना बाजार लगता था। अफगानिस्तान में चले जाइए, वहाँ बोर्ड टंगा हुआ है, यहाँ हिंदू औरतें बिकी जाती हैं। इनके अंदर वह चीज़ नहीं है जो हमारे राम, प्रभु राम की बात है। सबरी का बेर खाते हैं। उनका मित्र सबसे पहला जो घर से निकलते हैं, अयोध्या से जब वनवास जाते हैं, तो सबसे पहला मित्र कौन मिलता है? वह दलित होता है ना, निषाद राजगु, वो दलित उनका मित्र होता है। इसलिए राम के साथ कहीं दलित पढ़ता था ना,
राम के साथ दलित पढ़ता था। आज ये जय भीम करते हैं, लेकिन राम का मित्र अगर दलित होता है तो राम के साथ दलित पढ़ता था। समझिए, राम के दोनों बच्चों की परवरिश किसके साथ हुई? कहाँ हुई? वाल्मीकि जी के आंगन में। वाल्मीकि जी संस्कृत में किताब लिख देते हैं, इतना बड़ा इतिहास लिख देते हैं। जब दलित को उस समय स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी, पढ़ने का इजाज़त नहीं था, तो वाल्मीकि इतने बड़े ज्ञानी कहाँ से बन गए? इसका मतलब उस समय यह जाति प्रथा नहीं थी, गुण के आधार पर सारे लोग अपनी अपनी बात करते थे। राम वह हैं, जब राम की चर्चा चलेगी और जब इनके साथ और हमारे सनातन सभ्यता और संस्कृति की चर्चा जब हमारे बच्चे कल पढ़ेंगे तो इनके ऊपर थूकेंगे। इनको डर उस बात का है कि इतना विकट हजारों साल की जो सभ्यता संस्कृति है उसकी जो नींव रखने जा रहे हैं मोदी जी, जब वो बच्चों को बताया जाएगा, इतिहास में लिखा पढ़ाया जाएगा और जब इनका इतिहास खंगाला जाएगा तो दोनों में जो पर्दे की तरह से साफ होगा कि क्या भारत को होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि ओवैसी एक बात और कहते हैं कि जिस तरीके से उस समय जब वर्डिक्ट आया था, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी संतानों को भूलने नहीं दूंगा बाबरी मस्जिद। तो उन्होंने आज भी जिक्र किया है कि 400 वर्ष तो वहाँ पर बाबरी मस्जिद रही है, राम का तो कोई हिसाब किताब नहीं था। सर, मैं वहीं था। हमारे गाँव के एक सांसद थे पंडित राम नगीना मिश्रा, जो इसी संसद को दिखा दीजिए, इसी संसद में वह कांग्रेस के एमपी थे सलेमपुर से। सलेमपुर से कांग्रेस के एमपी थे और चूंकि राम का मुद्दा उठ गया संसद में, क्या होना चाहिए, वह यही एक कविता, रामायण की एक कविता बोलते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके राम मन सीता और राम जिसके प्रिय नहीं है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, माने उसको शत्रु के समान समझिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। हम ठीक है कि हम कांग्रेस में हैं, लेकिन राम और सीता का जो नहीं है, राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। इसी संसद में बोले और उसी समय कांग्रेस से इस्तीफा दिए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए और कहे कि हम चल रहे हैं मंदिर निर्माण के लिए। वही आ रहे थे, कार सेवा की बात थी अयोध्या में। हम बचपन में, वो 11 साल का, अभी मूंछ नहीं आई थी, 11वीं में पढ़ रहे थे, नया नया शरीर था। मैंने कहा कि दादा, और घूमने का शौक़ था, मैंने कहा दादाजी अयोध्या में कार सेवा करने चल रहे हैं, हम भी चलेंगे। तो उनको भी लगा कि बच्चा है, क्या करना है, चले। मैं चला गया। वहाँ लोग कहते हैं ना, आडवाणी, जोशी और रिजम्भरा और इनको बुलाया जा रहा है। मैं चश्मदीद गवाह हूँ भाई साहब, वहाँ की दोनों ईंटें मेरे घर पे पड़ी हुई हैं। नेताओं ने नहीं गिराया। समझ लीजिए कि ये वो विवादित ढांचा है और यहाँ से 100 मीटर दूरी पे वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, ये बहुत ये लोग मना किए, आडवाणी जी, जोशी जी, जितने ये उमा भारती थी उस समय, सारे लोग थे ये कि मत चढ़ो, लेकिन हुजूम 1.5 लाख लोग थे। हमारे जैसे आपके नौजवान चढ़ गए। उसमें शिवसेना भी नहीं थी, झूठ बोलते हैं वो। सिर्फ शिवसेना को इसलिए ब्लेम कर दिया गया उस समय कि कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, बाला साहब ठाकरे थे इसलिए संभाल लेंगे। हाँ, ये इसलिए नाम दे दिया गया। वहाँ स्थानीय हमारे और आपके जैसे नौजवान जो उसके पहले गोली खाए थे, वह जुनून था उनके अंदर, वह जज्बा था, वो सीधे 11:31 पे वो गुंबद पे चढ़ गए और उसके बाद से एक एक करके गुंबद 4:33 पे तीनों गुंबद गिरा दी गई। वहाँ से सारा मलबा एक एक आदमी, मैं बता रहा हूँ, 2 ईंट लाया। 1.5 लाख लोग अगर 2-2 ईंट ले जाते हैं तो जोड़िए कितना ईंट हुआ। वहाँ का सारा मलबा 2 मिनट में साफ। वहाँ नारा क्या लगता था कि बड़े खुशी की बात है और पुलिस हमारे साथ है, इसलिए कि 1 साल पहले सरजू की पानी खून से रंग दिया गया था भाई साहब। उस समय सरकारी रिकॉर्ड 16 आया था, लेकिन कम से कम हजारों लोगों की हत्या मुलायम सिंह गोलियों से, और पूरे उत्तर प्रदेश को छावनी बना दिया गया था। हर स्कूल को, इस समय पेंडेमिक में हर स्कूल को बनाया गया ना रहने के लिए, उसी तरह से जेल बना दिया गया था। सारे उत्तर प्रदेश के सरकारी संस्थानों को जेल बना दिया गया था। आप जय श्री राम तो कहिए। एक बात मैं ये जानना चाहूँगा आपसे पर्सनली, क्योंकि आप उस समय थे, 11 साल की आपकी आयु रही उस समय, अगर आप वहाँ पे रहे और आज आपके बाल भी सफ़ेद हो गए, लंबा समय है, तो कैसी खुशी है अंदर
और जो लोग वहाँ पर अपनी शहादत दे चुके थे कार सेवा के रूप में, जिनको गोलियां खाई थी, आज उनके परिवार वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं खुशी मना रहे होंगे, क्योंकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका शिलान्यास करेंगे और विधिवत तरीके से उसका अब शिलान्यास और पूरे वर्ल्ड में उसका प्रसारण भी होगा। तो उसको लेकर के अंदर से कैसी अंतरात्मा का जवाब होता है? देखिए, 2016 से ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तभी यह विश्वास हो गया कि जो तपस्या हम लोग किए थे, भाई साहब, जब वो टूट रहा था ना, ऊपर के ईंट में चांद और तारा, और क्रमशः ज्यों-ज्यों गिरता गया उतने ईंटों की चौड़ाई बढ़ती गई। नीचे चौड़े चौड़े ईंट थे, हमने देखा है, वहाँ के लोग देखे थे। भाई साहब, जब ऊपर से मलबा गिर जाता था और जब पैर टूट जाता था नौजवानों का, और राजस्थान की कुछ वीरांगनाएं थीं, जब वह बच्चा जाता था, जवान बेटा जाता था कि हमको चोट लग गई है, तो वह कहती थी नहीं, अभी फिर वापस जाओ, अभी प्रभु राम का काम पूरा नहीं हुआ है, अगर मेरे दूध का कर्ज तुमको चुकाना है तो अभी वापस जाओ। इस तरह का जुनून था। उस जुनून को समझा भारतीय जनता पार्टी और भाई नरेंद्र भाई मोदी जब प्रधानमंत्री बने, उस जुनून को समझने वाला यह संघ और भारतीय जनता पार्टी जो आज इतिहास में जो ये नाम लिखने जा रहे हैं, उसका शब्दों से उस खुशी को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। पूरा देश आज जिस तरह से महसूस कर रहा है, हम तो कहते हैं, आज तमाम मुसलमान भाई भी कह रहे हैं कि हम, जैसे फैज़ खान हैं या तमाम लोग कह रहे हैं। अच्छा, मिट्टी को लेकर के भी बड़ा विवाद हो रहा है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है जो आप मिट्टी ला करके आप योगदान देना चाहते हो, कि कल को आगे जिस तरीके से 500 साल विवाद रहा और आने वाले समय में फिर 500 साल बाद कहेंगे कि इसमें हमारा भी योगदान रहा था। तो अगर भाईचारे की बात कर रहे हैं तो कुछ संगठन खड़े होकर कहते हैं तो चलते हैं हम आपके साथ मक्का मदीना में गंगा जल चढ़ाते हैं। अरे मक्का मदीना की बात छोड़िए, हम कुछ नहीं जानते हैं। ज्ञान बापी में जिस समय ज्ञान बापी मस्जिद है ना, वहाँ कुआं है, उसी में ओरिजिनल विश्वनाथ जी को फेंक दिया गया। वो ओरिजिनल लिंग वहाँ पे उसके मस्जिद के जो बीच में कुआं है, कुएं में है। भाई, जितने मुस्लिम भाई हैं, चलिए, कार सेवा करके हमने एक इतिहास मिटा दिया है ना, और उसमें आपके के मोहम्मद साहब भी वहाँ खोद के बताए ना कि ये राम मंदिर है। उसी तरह से जितने ये जो आक्रमणकारी थे, जिनको आप अपना नहीं मानते हैं, आप जब राम को अपना मानते हैं, हिंदू को अपना मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं, तो चलिए ना विश्वनाथ, चलिए ना मथुरा, वहाँ भी खुदाई करके देखें कि वहाँ भी कहीं उसी तरह की घटना तो नहीं घटी है। कम से कम दुनिया को मैसेज दीजिए। अगर वास्तव में आप हिंदू हैं, आपके पूर्वज हिंदू हैं, तो आइए इसको खोद के देखते हैं। अगुआ कर बनाइए के मोहम्मद साहब को, या ये पुरातत्व इतिहास को लेके चलिए विश्वनाथ और लेके चलिए मथुरा, और वहाँ खोद के देखिए कि उसी तरह से, जिस तरह से वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, उसी तरह से कहाँ कहाँ तोड़ा गया है। सारे इतिहास को बदलिए। आइए हम स्वागत करते हैं एक नया इतिहास, नया भारत बनाते हैं। यही गंगा जमुना का इतिहास बनेगा और दुनिया को हम बताएंगे कि हाँ, यह भारत है जो इस संविधान में सबको समानता का अधिकार देता है।